कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित मियाँ नसीरुद्दीन पाठ में आधारित प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में आते हैं। पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? उत्तर, मियाँ नसीरुद्दीन को 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला आती है। वह रोटी बनाने को मात्र एक काम नहीं बल्कि कला समझते हैं, इसलिए वह स्वयं को नानबाइयों का मसीहा कहते हैं। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास उनकी कारीगरी को जानने और प्रकाशित करने के उद्देश्य से गई थी। वह चाहती थी कि अन्य लोग भी उनके विषय में पढ़ें और रोटी बनाने की कला को जानें। वह एक पत्रकार की हैसियत से मियाँ नसीरुद्दीन के पास गई थी। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? मियाँ नसीरुद्दीन केवल सुनी सुनाई बात पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना था कि वे शाही नानबाई थे, लेकिन बादशाह का नाम कभी उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए लेखिका द्वारा बादशाह का नाम पूछे जाने पर वह परेशान हो गए और उनकी दिलचस्पी बातों में खत्म होने लगी। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? लेखिका के अनुसार मियाँ नसीरुद्दीन लगभग 70 वर्ष के हैं। वे चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। उनकी आंखों में काइयाँ बोलापन और माथे पर मजे हुए कारीगर के तेवर हैं। मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? मियाँ नसीरुद्दीन की निम्न बातें हमें अच्छी लगी। नंबर 1, वे आत्मविश्वास से भरपूर हैं। महिला पत्रकार को देखकर भी वह घबराते नहीं हैं। अपने पेशे के प्रति वे ईमानदार हैं और बहुत रुचिपूर्वक अपना कार्य करते हैं। अपने शागिर्द को वे लगन से रोटी बनाना सिखाते हैं और उनके कार्य का पूरा वेतन भी उन्हें देते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपका मियाँ नसीरुद्दीन पाठ समाप्त